नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है आप लोगों के साथ आज के इस करंट विषय पे जो कि होने वाला है लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के बीच के अंतर पे चर्चा करने का। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के जो सब्जेक्ट का जो आइडिया था, मुझे आप ही लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के साथ जो भी मेरी इंटरेक्शन होती है, उसी के माध्यम से मुझे आइडिया मिलता है। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैंने अक्षय तृतीया पे जो पोस्ट करी थी, उस पर आप में से काफ़ी लोगों के जो कॉमेंट्स आए थे वो थोड़े से निराशाजनक थे। देखिए, मैं जानता हूं अभी इस करंट पेंडेमिक की वजह से आप सबका जो मानसिक स्थिति हो रखी है वो थोड़ी सी निराशापूर्ण हो रखी है, थोड़ी सी पेसिमिस्टिक हो रखी है। लेकिन देखिए दोस्तों, यही लाइफ के टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, स्ट्रगल के समय होते हैं, जब आपका होप और आपके फेथ को टेस्ट करा जाता है। देखिए, मैंने अभी हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पे जो एक रीसेंट डॉक्यूमेंट्री आई है कोरोना वायरस पे, मैंने वो अपलोड करी थी, उसका लिंक मैंने अपलोड करा था आज अपने फेसबुक पेज पे। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन लाइफ अभी भी कितने टाइप के वायरसेस से वनरेबल है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप तो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, अगर आप एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी रिसर्च करके जानने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि देखिए, हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी सिस्टम का पार्ट है। उसी के अंदर कितने सारे सौर मंडल हैं, कितने सारे सूर्य हैं, और अभी हमें नहीं पता कि कितने टाइप के प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है, किस तरह के एस्टेरॉइड्स, किस तरीके के एलियंस इन्वेशन। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, पर एक चीज़ इन सब के बीच जो सत्य है वो यही है, जो ईश्वर का नाम और ईश्वर का एग्जिस्टेंस। तो उस पर जो आपका फेथ है वो कभी भी दुर्बल नहीं होना चाहिए दोस्तों, वीक नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अब आज के जो इस टॉपिक पे मैंने आप लोगों के साथ बात करनी है वो इसी वजह से करनी है कि देखिए, अभी समय जो आप लोगों का स्ट्रेस का लेवल हो रखा है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग किसी भी तरीके की लाइफ के टेस्टिंग टाइम्स में, जब हमारा जो कहते हैं कि जो हमारा एंड्योरेंस का जो लेवल है, अगर आपको उसको पता करना है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को चंद्र कुंडली पे भी दोस्तों जोर देना होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ह्यूमन लाइफ में तो स्ट्रगल चलते रहेंगे, वो तो कभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते। इस धरती पे चाहे आप संतों की बात करें, आप गुरुओं की बात करें, फरिश्तों की बात करें, जीसस की बात करें, जिस भी धर्म को आप उठा लीजिए, आप अगर हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतार की को भी अगर पढ़ेंगे, उनके जीवन का भी अगर आप अध्ययन करेंगे, तो खुद उनको भी मनुष्य रूप में माता सीता के वियोग में वन में रो रो के हर एक पत्थर पे अपना सिर रख के माता सीता की वजह से वियोग करना पड़ा था। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, ये एक फेस है जिसके थ्रू हम लोग गुजर रहे हैं, जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के बीच का अंतर क्या होता है। देखिए, मैं जब भी ट्रांजिट के विषय पे वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं हमेशा एक बात एम्फसाइज करता हूं कि देखिए, जब भी हम लोग लगन कुंडली से ग्रहों का ट्रांजिट का अध्ययन करते हैं, हमें पता चलता है लगन कुंडली हमारे जीवन के कंक्रीट पाथ के बारे में जानकारी देती है, वो सारे इवेंट जो कि हमारी लाइफ में होने वाले हैं। जब हम लोग चंद्र कुंडली से ग्रहों का अध्ययन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कार्मिक ग्रहों के ट्रांजिट पे थोड़ा सा जोर देते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम लोग शनि के ट्रांजिट की बात करें, शनि कहीं ना कहीं आपके कर्मों की जानकारी देते हैं, शनि कहीं ना कहीं कार्मिक ग्रह हैं। तो शनि आपके जीवन में वो इवेंट्स लेके आते हैं जो कि आपके कर्मों का जवाब था, जो कि आपको जिसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। शायद यही कारण है दोस्तों कि जब हम लोग शनि की साढ़े सती की बात करते हैं तो उसका जो विश्लेषण होता है वो आपकी चंद्र राशि से ही दोस्तों करा जाता है। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, पहला फेयर डिफरेंस तो ये होता है कि जब हम लोग चंद्र राशि से किसी भी तरीके के ट्रांजिट का अध्ययन करते हैं तो कार्मिकली जो हमारे जीवन में इवेंट्स होने वाले हैं, हमें उसकी जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं देखिए, चंद्र राशि को जब आप कुंडली बना लेते हैं, लगन बना लेते हैं, उससे पता चलता है आपकी इमोशनल रिएक्शन, आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स द इवेंट्स जो आपके जीवन में हो रहे हैं या होने वाले हैं। देखिए, मैं आपको दोबारा से सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूं। आपके जीवन में जो कुछ भी इवेंट हो रहे हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं चंद्र के माध्यम से। चंद्र एक इंटरफेस है जिसके थ्रू बाकी के ग्रह जो भी आपके जीवन में लेके आ रहे हैं, आपसे छीन रहे हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं चंद्र राशि के थ्रू। अब मैं आपको दोबारा से कंक्रीट लेवल पे एक फेयर डिफरेंस करके लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के अंतर को समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए दोस्तों, लगन कुंडली से हमें पता चलता है लाइफ के जीवन के कंक्रीट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी के 7th हाउस के लॉर्ड या 7th हाउस की स्थिति लगन कुंडली में डिग्निफाइड पाई, तो आपको पता चलेगा कि जातक का जो वैवाहिक जीवन है बहुत स्मूथ हो सकता है, जातक को वैवाहिक जीवन में हर तरीके का सुख मिल सकता है। तो ये तो जातक के जीवन का मैरिटल लाइफ का पाथ था जो आपने उसका अध्ययन करा। लेकिन जातक उस पाथ पे कितना खुश रहने वाला है, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहने वाला है, इसकी जानकारी हम लोगों को पता चलेगी जब हम लोग चंद्र लगन से 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड की दोस्तों स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो ऐसा हो
सकता है कि लगन कुंडली में अगर किसी का मैरिटल लाइफ जो पाथ है उसका, वो हमें इस बारे में संकेत कर रहा है कि जातक का वैवाहिक जीवन बहुत डिफिकल्टीज के थ्रू गुजरने वाला है। लेकिन अगर जातक की चंद्र लगन से 7th हाउस के लॉर्ड की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो जातक उन डिफिकल्टीज में भी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकता है। ये आप दोस्तों फेयर डिफरेंस की तरह जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में इस बात पे एम्फसाइज करा है कि जब भी हम लोग लगन कुंडली से केंद्रा भाव का एनालिसिस करते हैं, हमें किसी के जीवन के कंक्रीट पाथ की जानकारी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने लगन कुंडली से केंद्रा भावों में अगर आप लोगों ने मेलेफिक ग्रहों की प्रेजेंस वहां पे पाई, तो ऐसा हो सकता है कि जातक के जीवन में हार्डशिप की बात की जाए, रनिंग अराउंड की बात की जाए, रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये अगर आप लोगों ने लगन कुंडली में वहाँ से केंद्रा भावों में अगर आपने मेलेफिक ग्रहों को पाया लेकिन आपने उनकी स्थिति डिग्निफाइड पाई, तब ऐसा हो सकता है कि वही जो हार्डशिप है जातक के फेवर में भी काम कर सकती है। जातक की नेचर ऑफ जॉब ही, जातक का करियर ही ऐसा हो सकता है कि लॉ से जुड़ा हुआ हो, पुलिस की नौकरी से जुड़ा हुआ हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हो। तो ये तो दोस्तों हमने किसी जातक के जीवन की जो रनिंग अराउंड है उसकी जानकारी हम लोगों को लगन कुंडली से केंद्रा भावों के अध्ययन से पता चली। क्योंकि केंद्र भाव कहीं ना कहीं हाउसेस ऑफ एक्शन के साथ जोड़ के देखे जाते हैं, आपकी बेसिक फाउंडेशन और नींव के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन वही दोस्तों, अगर आप लोगों ने उसी जातक की चंद्र कुंडली से जो ग्रेस वाले भाव होते हैं, जो फॉर्च्यून वाले भाव होते हैं, जो लक वाले भाव होते हैं, तो सपोज कीजिए अगर आपने उसी जातक की चंद्र कुंडली से आपने त्रिकोण भाव, पंचम भाव की बात की जाए, नवम भाव की बात की जाए, वहाँ पे आपने बेनिफिक ग्रहों की प्रेजेंस देखी, बृहस्पति की आपने स्थिति देखी, आपने बुध की, शुक्र की स्थिति देखी और उन्हें वेल डिग्निफाइड पाया, तो कहने का मतलब ये है कि लगन कुंडली में जातक की जीवन की रनिंग अराउंड जितनी मर्जी हार्डशिप के बारे में भी जानकारी दे रही हो, लेकिन जातक उन ड्यूटीज को बहुत प्लीजिंग तरीके से करेगा क्योंकि उसकी चंद्र कुंडली से ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो मैं दोबारा से दोस्तों आप लोगों को यही कहने की कोशिश करूंगा और यही कह के समराइज करने की कोशिश करूंगा कि जब भी आपको किसी के एंड्योरेंस लेवल की जानकारी प्राप्त करनी है, आपको उसकी चंद्र कुंडली से ग्रहों का अध्ययन करना होता है। अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है, किसी के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करना है, तो जो कुछ भी आपको लगन कुंडली से ग्रहों की स्थिति किसी जातक के जीवन की देखने को मिलती है, वो उसके जीवन का पाथ है। लेकिन उस पाथ पे वो कितना स्मूथली ट्रेड कर रहा है, वॉक कर रहा है, या कितनी डिफिकल्टीज के थ्रू, कितनी फ्रस्ट्रेशन के थ्रू वॉक कर रहा है, उसकी जानकारी आप लोगों को चंद्र कुंडली के अध्ययन से दोस्तों पता चलती है। और ये दोस्तों अभी लाइफ के इस करंट टेस्टिंग टाइम्स में कहीं ना कहीं आपको आपकी चंद्र कुंडली के माध्यम से ग्रहों की स्थिति से जानकारी जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो अगर सपोज कीजिए अगर आप लोगों के चंद्र कुंडली से 6th हाउस और 6th हाउस में ग्रहों की स्थिति अगर बहुत अनुकूल नहीं हुई, तो मैं समझ सकता हूं कि ये जो समय है थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्टीज के थ्रू दोस्तों गुजर सकता है। लेकिन वही विद दैट सेड, अगर सपोज कीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी है और चंद्र कुंडली से बृहस्पति का बेनिफिक प्रेजेंस आपके पंचम भाव पे है, नवम भाव में है, तो मैं जरूर कह सकता हूं इस कॉन्फिडेंस से कि कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक में भी आप बहुत ही आशावादी होकर और बहुत ही ऑप्टिमिज्म के थ्रू दोस्तों गुजरे होंगे। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के बीच के अंतर के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।